नमस्कार दोस्तों, यूपी में पहले दौर के चुनाव में जब कुल 13 दिन बचे हैं, तब एक बार फिर मैं मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के बीच आया हूं, ये जानने के लिए कि मुसलमानों के मन में क्या है। और मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के बीच इसलिए क्योंकि मुजफ्फरनगर ही वो इलाका है, वो ज़िला है जहां 2013 में दंगे हुए थे। जिस दंगे ने पश्चिमी यूपी की राजनीति तो बदली, सारे समीकरण तो बदले, बीजेपी को यूपी की सत्ता तक पहुंचाया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली तक पहुंचाने में, दिल्ली की सत्ता पर काबिज कराने में दो बार अहम भूमिका निभाई। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद एक ऐसी राजनीति की शुरुआत हुई जिस राजनीति ने हिंदू मुस्लिम के बीच खाई चौड़ी की, जाट और मुसलमानों के बीच खाई चौड़ी की, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। और अब जब चुनाव में पहले दौर में 13 दिन बाकी हैं, मुजफ्फरनगर में वोट होना है, एक बार फिर तमाम तरह की कोशिशें, हर दल अपने अपने हिसाब से कोशिशें हो रही हैं। आज मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं। अमित शाह भी आने वाले हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता कैराना से लेकर मथुरा तक, मुजफ्फरनगर से लेकर सहारन तक जो दौरे पूरे हो चुके वहाँ भी और जहाँ होंगे वहाँ भी हिंदू मुसलमानों की बात कहीं इशारों में होगी, कैराना के बहाने से, कहीं पलायन के बहाने से, कहीं जिन्ना के बहाने से, कहीं अब्बा जान के बहाने से। निशाने पर अखिलेश यादव होंगे, जयंत चौधरी होंगे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो अमन चैन भाईचारा का जिक्र करते हुए ये उम्मीद लगाए हैं कि जिस यूपी की ज़मीन पर मुजफ्फरनगर से जो शुरुआत हुई, जिसने यूपी की राजनीति को बदल दिया, उस राजनीति को फिर से वापस उसी पटरी पर लाएंगे जहां भाईचारा था। तो समझने के लिए मुसलमानों के बीच इसलिए सीधे सवाल के साथ कि मुसलमानों के मन में अभी क्या है जब चुनाव में 12-13 दिन बाकी हैं। विकल्प उनके सामने सपा आरएलडी गठबंधन है, बीएसपी है, कुछ सीटों पर एमआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार, 100 सीटों का दावा, अभी करीब 25-30 सीटों पर उनके उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। इन सब के बीच कांग्रेस। इसलिए सीधे सवाल के साथ कि अब चूंकि वक्त सिर्फ 13 दिन बचे हैं, थोड़ा आप लोग जगह बनाए रखिएगा तो बात आसान रहेगी और बीच में व्यवस्था को ख़राब मत करिए, बीच में व्यवस्था को मत ख़राब करिए। और मैं हूँ, थोड़ा पीछे हटिए, और मैं हूँ खालापार इलाके में। वीडियो भाई साहब मत बनाइए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ले लीजिएगा। मैं हूँ खालापार इलाके में, पीछे खालापार मस्जिद है और यहाँ मैं पहले भी, मुझे लगता है 3 या 4 महीने पहले, शायद अगस्त में आया था। कुछ चेहरे उस समय के भी हैं जो अभी भी दिख रहे हैं। नौशाद साहब, सामने इनका घर हैं तो पुराने कांग्रेसी, लेकिन जब यहाँ आया तो ये भी शरीक हुए। कुछ और हो सकता है इसमें कुछ चेहरे हों जो उस वक्त हों, क्योंकि अभी जुमे की नमाज अदा करके सब लोग बाहर आए, उन्हीं में से कुछ लोग हैं। शुरू आप ही से करते हैं। बहुत टाइट होके खड़े हो भाई, बताइए जी, बताइए। कमांडो हो क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। चलिए आप ही से करते हैं शुरू। तो मैंने पहले ही पूछा कि अब चुनाव बहुत कम वक्त है। जी। तो मुस्लिम के मन में क्या है, किसकी सरकार चाहते हैं? सर मैं जो हूँ बहुत पहले से 18 वर्ष की आयु से सर मैं समाजवादी को ही वोट देता आ रहा हूँ और समाजवादी को ही दूंगा आगे। क्यों समाजवादी? बस सर अपनी अपनी चॉइस है सबकी। जैसे कि हमें अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी बहुत अच्छे नेता लगते हैं और सबकी ज़्यादातर जो है मुसलमानों की समाजवादी को ही वोट जाती है ज़्यादातर। सर हमारे बड़े भी उनको ही देते हुए आ रहे हैं, तो आगे हम भी उन लोग उन्हीं को देंगे वोट। नहीं, लेकिन वोट तो मुसलमानों का बटा है, पहले भी यहाँ से भी जीतते रहे हैं, बीएसपी के सांसद रहे। एक मिनट, थोड़ा साइड हो जाओ। जीतते रहे, बीजेपी को भी वोट मिलता रहा। इस बार भी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया, फिर समाजवादी क्यों? सर अपनी अपनी चॉइस। बीजेपी ने, बीएसपी माफ़ करें। जी सर, अपनी अपनी चॉइस होती है ना। वो हम लोग जो है बचपन से ही समाजवादी की तरफ को है, तो आगे भी समाजवादी के साथ ही रहेंगे। अच्छा चलो, तो आप पुराने वाले समाजवादी हो, तो अब जरा दूसरे लोगों से भी बात करते हो। आगे आओ, आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद नदीम। तो नदीम साहब, आप क्या चाहते हो? यहीं रुको, जाओ मत, यहीं रुको। किसकी सरकार चाहते हो, कौन सी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश यादव। क्यों? फर्स्ट चॉइस यही है क्योंकि काम भी किया है अखिलेश यादव ने। ऐसा कुछ नहीं है, जितनी भी योजनाएं हैं, तमाम जितनी योजनाएं हैं, आज योगी जी उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो मेरे फर्स्ट चॉइस तो अखिलेश यादव ही हैं।
काम बहुत क्या है, बच्चों को जैसे शिक्षा में लैपटॉप वगैरह बांटे हैं और भी कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किए हैं बहुत अखिलेश यादव। एक बार पहले मैं सबसे छोटी छोटी राय लेता हूँ, उसके बाद आइए आगे आइए। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते ये बताइए डॉक्टर साहब। हाँ आप बताओ। मेरा जो नज़रिया है, मेरा नज़रिया पार्टी के हिसाब से नहीं है। मेरा नज़रिया उस हिसाब से है कि जैसे हम लोग एजुकेटेड एक तबका है, हमारा जो एक सर्किल रहा है वो इसमें हिंदू मुस्लिम सब दोस्त रहे हैं। तो हम जो है, हमें एहसास होता है उस बात का जो आजकल जहर घोला जा रहा है। तो हमारा एक आम मुस्लिम है, एजुकेटेड है, उसका जो नज़रिया है वो ये है, वो फिर वही माहौल चाहता है कि जब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के तौर पे उसकी अलग अलग डिवाइडेशन वाली पहचान ना हो के एक वही भाई भाई वाला वो हो मसला। तो बेसिकली मुसलमान का जो एक वो फंडा है वो यही है कि उन ताकतों से वो बचना चाह रहा है कि जो उसे डिवाइड कर रही हैं आपस में हिंदू मुस्लिम में, जो मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है। तो हम जो चाहते हैं, इसीलिए एक पढ़ा लिखा जो तबका है उसकी सोच यही है कि वो देख रहा है कि कहाँ पे कौन सी पार्टी आ सकती है उन ताकतों के ख़िलाफ़। तो जहाँ पे उसे लगता है कि यहाँ पे सपा का अच्छा वो है तो नेचुरली वो उधर ही जाएगा। लेकिन वहाँ अगर जो कोई ऐसी सीट भी होगी जहाँ कोई दूसरी और पार्टी का होगा तो वो बीएसपी भी हो सकती है, वो कुछ भी जो भी हो सकती है, तो वो उस साइड में जाने को वो करेगा, डिसाइड करेगा, क्योंकि वो उन्हीं ताकतों से बचना चाह रहा है जो अब उसे नुकसानदेह साबित हो रही हैं, जो डिवाइड कर रही हैं, जो मुल्क को जो उसके नेचुरल है, एजुकेशन है, जो हमारे जो मूल अधिकार हैं एक आम नागरिक के, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से नहीं, भारतीय के हिसाब से, उन अधिकारों से हटा के जो आपस में डिवाइड करने का वो काम। खुल के बोलिए ना आप कुछ खुल के बोलिए। आप जो बता रहे हैं उसमें समझ में आना चाहिए ना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बच्चा परहेज क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो एक आम आदमी जो है, एक आम मुसलमान, वो चल रहा है कि बीजेपी और दूसरी पार्टी में, जाहिर सी बात है एक जो जनरल रुझान हो रहा है वो सपा की तरफ को मुसलमान का ज़्यादा हो रहा है। चलिए एक एक करके, उसके बाद मैं बाकी लोगों से, और मैं एक योगी जी तो 80 बनाम 20 कर रहे हैं, वो तो एक मैच बना रहे हैं इसे अलग अलग, जैसे हिंदू मुस्लिम का वो दे रहे हैं इसे। आप क्या कर रहे हो, आपका क्या नाम? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस जी। अनीस, आपके हिसाब से किसकी? हम ये चाहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव ही आने चाहिए यहाँ पर, तुमको ही वोट देगा बस। आप आपका, अरे आप झांक रहे हो तो बोलो भी, खाली झांक रहे हो, बोलो आप बोलो। आपके हिसाब से किसकी सरकार? सर सरकार जो है अदलती बदलती रहनी चाहिए, विकास होना चाहिए। बेरोजगारी, लाइट महंगी, सिलेंडर महंगा, 1-1 हज़ार रुपए का सिलेंडर है, 4-4 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। आप नहीं रुको भाई साहब, जाना मत अभी। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ये बताओ सर, जो मजदूर आदमी वो क्या करे भाई? अगर कोई शहर में किराए पे रह रहा है, 4,000-5,000 बिल बिजली का देगा तो कैसे तरक्की कर पाएगा? पढ़े लिखे लोग भी सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिली। अभी देखो बिहार में क्या हो रहा है, पथराव हो रहा है, लड़कों को घर में से निकाल कर मार रहे हैं यूनिवर्सिटी में से। तो ये क्या हो रहा है? ये बहरे बैठे हैं ऊपर सारे। तो बिहार में ही नहीं, प्रयागराज में भी हो रहा है, इलाहाबाद में। तो ये गवर्नमेंट बहरी हो गई है। अभी 3-4 मतलब 1.5 साल तक किसान बैठा रहा, धरना प्रदर्शन करते रहे, अब इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है भाई। ये क्यों बैठे हैं? इनकी सुननी चाहिए आपको। एक सिर्फ राशन दे रहा है फ्री में, और क्या दिया है इनने बताओ? आपके हिसाब से फिर किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई अखिलेश ही है यहाँ तो, मुद्दा और तो कोई है ही नहीं। बताओ विपक्ष में और कौन है यहाँ? और अखिलेश क्यों? यहाँ मुजफ्फरनगर में 6 सीटों में कहीं MIM ने उम्मीदवार खड़े किए हैं कि नहीं? ऐसा होता है ना सर, जो सही डिवाइड, कांग्रेस भी है, BSP भी है। सर कांग्रेस का तो यहाँ कुछ भी नहीं है, खत्म है कांग्रेस, कुछ नहीं है। BSP नहीं है, MIM कोई नहीं है सर। MIM का उम्मीदवार कहीं है कि नहीं? यहाँ मुझे अभी आइडिया नहीं, मुजफ्फरनगर जिले में वो है कैंडिडेट सर। कैंडिडेट तो सब उतार रहे हैं। ये तो भाई यहाँ तो चुनाव में सब लोग आते हैं, पर ये है जो आदमी को सही उसे चुनना चाहिए कि जो उसका सही टाइम मुकाबला कर रहा है, वो अखिलेश ही है सर। आप आइए जरा, आप भी समझे। छोटी छोटी संक्षिप्त बात सबसे करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद सर। क्या करते हो आप? मेरा कपड़े का काम है सर। तो कपड़े का काम है, आप कारोबार करते हो। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार होगी जो आप लोगों के हिसाब से बेहतर होगी, या कैसी सरकार, किसकी सरकार आप चाहते हो? बड़ा सर सबसे बेहतर सरकार जो है वो अखिलेश यादव की है। क्यों? वो यूँ है कि सर क्योंकि वो पार्टी को बहुत सही तरीके से लेके चल रहे थे सर। ऐसा नहीं है कि भाई क्या नाम उसका जातिवाद या भेदभाव या क्या नाम उसका दंगे कराने, बेरोजगारी, इस तरीका का कोई भेदभाव नहीं था सर उनके अंदर। अब BSP क्यों नहीं? सर BSP का माहौल नहीं बन रहा है ना अभी यहाँ अखिलेश यादव का माहौल बना है। अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं? सर बस ये अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई कांग्रेसी भी होगा इनमें, लेकिन मैं अखिलेश को चाहता हूँ। MIM क्यों नहीं? नहीं सर MIM नहीं, अखिलेश के फैन है हम तो।
अखिलेश के फैन है। आइए आप, आइए युवा आगे जरा। आप सब लोग नमाज पढ़ के आ रहे हो क्या अंदर से? सब लोग। और ये सब लोग यहाँ खालापार की मस्जिद से नमाज पढ़ कर आ रहे हैं। और अचानक मैं जानबूझकर मस्जिद के बाहर आता हूँ, हर शुक्रवार कोशिश करता हूँ कहीं भी रहूँ, ताकि जो लोग नमाज के बाद निकलते हैं उनसे बात हो सके। आपका शुभ नाम? उस्मान है जी। उस्मान। उस्मान। तो उस्मान, अब चुनाव है पहले दौर में, तो चुनाव में उस्मान किधर हैं? मैं कैराना से हूँ जी। नहीं, मैं किधर? अच्छा, कैराना के हो। तब तो आप बहुत ऐसी जगह के हो जहाँ अमित शाह भी पर्चे बांटा है। अमित शाह ने शुरुआत ही कैराना से की है। तो चुनाव में उस्मान आप किधर हो? मैंने पूछा। अखिलेश यादव के साथ है जी। क्यों? हट गया है जी, बस अपना फैन है जी। वो है? फैन है अपना। क्यों फैन हो ये बताओ? बस जी ऐसे ही अच्छा काम करता है। क्या अच्छा काम करता है? बहुत अच्छा काम किया है, सारे अच्छे काम कर रखे उसने। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं अखिलेश यादव दंगाइयों के, तमंचेबादियों के, गुंडों के, माफिया के सबके संरक्षक है। नहीं, जैसी भी ऐसी बात नहीं है जी, कोई ऐसी बात नहीं है कोई, ये गलत बात है, ऐसा आदमी नहीं है वो। तो क्या मुद्दा है जिसके लिए आप अखिलेश यादव के साथ हो? बस जी ऐसे ही अच्छा लगता है हमको उसके साथ ऐसे। तो फिर बीएसपी या एमआईएम क्यों नहीं? नहीं, बस अखिलेश ही है जी हमारा, अखिलेश ही है। अच्छा, बड़ा संक्षिप्त में बता रहे हो। आप वोटर हो? वोटर हो कि नहीं? वोट दिया है पहली बार या पहली बार है? पहली बार दोगे? तो पहली बार के वोटर के नाते क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। तो आप किसको चाहते हो? अखिलेश यादव। क्यों? बेरोजगारी, उनकी सरकार अच्छी सरकार थी बेटा। बच्चे थोड़ा बच्चे हट जाओ। उनकी सरकार अच्छी सरकार थी, उनकी सरकार में विकास हुआ है, काम हुआ है, अपराध भी नहीं था इतना जितना है अब। अच्छा, तो बाकी एमआईएम या बीएसपी या बाकी पार्टी क्यों? बाकी पार्टी का इस बार कोई वजूद नहीं है। इस बार जो टक्कर में पार्टी है वो सिर्फ बीजेपी और गठबंधन है, इसके अलावा कोई टीम, कोई पार्टी नहीं है। आपका नाम? मोहम्मद शुएब अंसारी। तो मेरा सीधा सिंपल सवाल है, किधर हो चुनाव में? अखिलेश की तरफ है। क्यों अखिलेश की तरफ हो? अखिलेश की तरफ ही है। अखिलेश ने सारे काम करे। क्या सारे काम करे? ये काम करे अखिलेश ने, बेरोजगारी दूर करी। कहाँ बेरोजगारी दूर करी? हाँ, क्या नहीं दूर करी बताओ? इस सरकार में बेरोजगारी के अलावा और है क्या? अखिलेश के राज में सबको नौकरी घर घर मिल गई थी। है? पढ़ाई है, सब काम है, दुनिया भर के काम है, थोड़ा ही। आप पीछे से इनको बोलने के लिए बोल रहे हो, आप ही बोल दो। क्या बोल रहे हो आप? बोलो। सर ये है, इसमें जो है ना बांटने का काम किया गया है हिंदू मुस्लिम को। अब मैं आपको बताऊं अगर, तो आप ये समझिए मुस्लिम वोट इस बार बीजेपी को बहुत जाते हैं, बहुत तादाद में। लेकिन जब योगी जी खुद ही ये कह रहे हैं कि 80-20 बनाम का है, तो मैं मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि इनको मुख्यमंत्री किस खूबी पे बनाया गया। वो लोग मुसलमान को दुहाई देते हैं कि हमें वोट नहीं देते मुसलमान। कैसे दें मुसलमान वोट बताइए आप? जब वो खुद ही बांट रहे हैं, 80-20 का चुनाव कर रहे हैं, तो मुसलमान कैसे जाए? ये बात है। अब फिर ये एमआईएम और बीएसपी और बाकी पार्टी क्यों नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं है वो सब टोटल। नहीं कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो सबका। ओवैसी साहब सम्मानित हैं, लेकिन उनका भी टाइम, अभी उनका टाइम नहीं है। अभी वोट जो है सब सपा को जाएगा मुसलमान का। अच्छा। और हिंदू का भी वोट सपा को ही जाएगा। अब हिंदू का किसका जाएगा ये तो चलो चुनाव के बाद पता चलेगा। जनता परेशान है सर बीजेपी से पूरी। और हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल उठता है। सब लोकतंत्र में सबका अपना अपना रुझान है, अपनी अपनी राय है। जिसको जो आप पीछे से जो बोल रहे हो, आगे वो आके बोलो। क्या नाम है आपका? बंटी चौधरी। बंटी चौधरी। हाँ जी। तो बंटी जी किधर हो चुनाव में इस बार? बस जी गठबंधन है। गठबंधन? हाँ जी, मीरापुर विधानसभा सीट से भोपा कहा जी मैं रहने वाला। अच्छा। मीरापुर तो विधानसभा। गठबंधन क्यों, बाकी कोई क्यों नहीं? बस जी ज़्यादा अच्छे दिन ले आए थे, अच्छे दिन ज़्यादा ले आए थे। बुरा भी चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत बुरा दिन देख लेंगे। 13 में इंदम किसान आंदोलन में बैठे आपकी हमारी मुलाकात गाजीपुर बॉर्डर पे ही हुई थी। अच्छा, हमारी आपकी हो चुकी है? हाँ जी, मुलाकात होगी। मनीष सहरावत नाम है जी मेरा, भोपा का रहने वाला। भोपा के पहले भी यहाँ आए हो क्या? हाँ जी, पिछली बार भी वीडियो में नहीं यहाँ पे नहीं आए हम। अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर पे मिले थे हम आपसे। चलो, आपका नाम पता? बंटी चौधरी। चलो अब इधर आते हैं, जरा एक मिनट इधर आते हैं। ये बुजुर्ग भी एक आ गए और इनके बारे में बताऊं। ये नौशाद साहब है, ये खालापार मस्जिद के ठीक सामने इनका घर है, बड़ा सा लंबा चौड़ा। और अभी जो ये शानदार ड्रेस में है, ये सब टांग के कहाँ से आए? तो लग रहा है कहीं से शायरी करके आए। वैसे शायर भी हैं, तो कहीं से आ रहे हैं क्या मंच से? अभी इलेक्शन शुरू हो गया है तो घर पे रहना तो मुमकिन नहीं है। अपनी
पार्टी में ओपनिंग था कार्यालय में, कार्यालय का ओपनिंग था तो उसमें अपनी पार्टी मतलब अपनी कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी में क्या रह गया आप? अरे नहीं, बहुत कुछ रह गया। कहाँ रह गया? कांग्रेस पार्टी में तो बहुत कुछ है। अच्छा, हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हमने भी लहू दे के गुलशन को संवारा। 100 जुल्म किए तुमने, ये कहा ना कि हमने, वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है। कांग्रेस पार्टी में तो बहुत कुछ है। इस देश को अगर सही लाइन पे और इस देश के विकास और इस देश को अगर जिंदा रख सकती है तो कांग्रेस पार्टी है। मैं समझता हूँ कोई नहीं है। अभी मैं अपने मुस्लिम भाइयों से सुन रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं, अखिलेश जी एक विकल्प है, अखिलेश जी जान बचाएंगे, अखिलेश ही जो कुछ है अखिलेश ही करेंगे। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि ये क्या मेरे मुस्लिम भाइयों के दहन को हो गया। अभी अखिलेश जी के अब्बा जी पार्लियामेंट में ही बोल रहे थे। अभी अब्बा जी योगी जी वाले भाषा यूज कर रहे हो? नहीं, मुलायम जी योगी जी के रास्ते पे नहीं, योगी जी के रास्ते पे नहीं, योगी जी भी अपनी जगह ठीक है। अपनी जगह ठीक है। हर पार्टी वाला अपने को सही बताता है। तो वो मुलायम सिंह जी कह रहे पार्लियामेंट में हम सब लोग मेंबर बन के आए, आप प्रधानमंत्री ही बन के आइए मोदी जी। तो ये क्या है? तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मुसलमान समझ क्यों नहीं पा रहा। अच्छा ये बताओ, ठीक है ये सब भाषण देने के लिए अच्छा है, यही आप गए थे पार्टी ऑफिस में सब बोलते होंगे, शायरी अच्छी सुनाते हैं और मस्जिद के ठीक सामने रहते हैं। यहाँ जो लोग इतने बैठे हैं, खड़े हैं, जो अभी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, जरा एक बार समझना चाहूँगा इनसे, नौशाद भाई से सहमत हो के यहाँ कोई है जो कांग्रेस के सपोर्टर है? जरा हाथ उठाइए। मुस्लिम 1 2, तो आप तो 7 हैं, वो आप 7 हैं, तो 3 लोग हैं। अब बाकी यहाँ जितने मुस्लिम हैं अभी, अखिलेश यादव और आरएलडी गठबंधन के साथ कितने हैं? जरा हाथ उठाइए। हैं? तो हाथ तो उठाओ, पता कैसे चलेगा? हाँ, तो ये तो आपकी बात तो यही लोग नहीं समझ जाएंगे, वक्त आएगा तो सबको समझना पड़ेगा। अभी सबका साथ, सबका विकास। मैं एक शेर पढ़ता हूँ उसके ऊपर के, सुनो भाई, सुनो बेटे, सुनो। खुशी का वादा सभी से किया है तो फिर हमारे लबों को भी थोड़ी बहुत हंसी तो मिले। तुम्हारे चिराग के बारे में हम भी बात करें, मगर हमें हमारे हिस्से की रोशनी तो मिले। कहाँ है सबका साथ, सबका विकास? तो सबका साथ सबका विकास कहाँ से आएगा? कौन देगा? कांग्रेस तो इस मैदान में अभी है नहीं, नीचे से फर्स्ट है। अरे भाई साहब देखिए, अभी फर्स्ट है ये, नीचे से फर्स्ट। ये इलेक्शन लास्ट इलेक्शन नहीं है कि इसके बाद हिंदुस्तान में इलेक्शन ही नहीं होगा। नहीं होगा। कांग्रेस पिछड़ी भी है, चलो है, बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम लोग मैदान से बाहर हैं। नहीं, आप करीब करीब मैदान से बाहर ही। नहीं, ऐसा नहीं है, मैदान से बाहर हम नहीं है भाई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में नहीं है। हाँ, मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं, मेहनत तो करते ही रहेंगे। और शेर सुनिए कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसुओं की तरह आंख में आ भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर हमें ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। कांग्रेस है। बहुत बढ़िया। हालांकि देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और कांग्रेस तो है ही, 1885 की पार्टी है। तो अगर देखें कांग्रेस उम्र के लिहाज से तो 21 साल इधर, 15 साल उधर और 100 साल बीच में, तो पार्टी तो बहुत पुरानी है। लेकिन यूपी की विधानसभा में सिर्फ 7 सीट है और पता नहीं कितनी सीट आनी है, शायरी तो मैं जानता नहीं हूँ। नहीं, अब ये आप 7 सीट कह रहे हैं, मैं तो 70 से भी ज्यादा जोड़ के चल रहा हूँ। 200 और जोड़ लीजिए तो सीधे 2/3 बहुमत हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में जो 6 सीटें हैं, जिसमें अखिलेश जी ने एक भी मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाया, तो मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस की ये 6 सीटें भी हम जीतेंगे। बहुत बढ़िया, उम्मीद पर दुनिया कायम है। प्रियंका गांधी सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। अब जरा थोड़ा पीछे हटिए, कुछ नए लोग इधर आइए, आगे आइए, वाह आगे आओ, आगे आओ, आप भी आगे आओ, आप भी आगे आओ, आप भी आगे आओ, आप भी आगे आओ। तो आप क्या सोचते हो, किसकी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश यादव की है? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। जी। क्यों? क्योंकि माहौल इस टाइम ऐसा ही है, ग्राउंड रिपोर्ट यही है, उन्हीं की सरकार होनी चाहिए।
इसलिए मुसलमान को और जाटों को, हर बिरादरी को आज अखिलेश यादव की ज़रूरत है। इसलिए जयंत चौधरी की ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो लखीमपुर खीरी में अपनी कार से लोगों को मारने का काम करते हैं। और कैराना में कह रहे हैं कि गुंडा राज, नाहिद हसन। सबसे ज़्यादा गुंडे भाजपा सरकार में, भाजपा गवर्नमेंट में हैं। अच्छा, अब एक बात दिलचस्प बताऊं, क्योंकि शो शुरू होने के पहले मैं इनसे मिला था और मैं पहले भी वीडियो में इनसे मिला था और मस्जिद के सामने इनका घर है तो पहले यहीं रुका। तो इस लड़के से मिला, इनके साथ पूछा कौन है, तो इन्होंने बताया मेरा बेटा है। अब आप जरा देखिए, बाप बेटा राजनीति के तौर पर कैसे 36 हैं, एक उत्तर है एक दक्षिण है। आप अपने बेटे को ही जब नहीं समझा पा रहे हो तो जमाने को क्या समझाओगे? नौशाद साहब, शायरी से वोट आता है क्या? ऐसा है भाईजान, मैं बताऊं आपको, मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ। बच्चा है, समझ जाएगा ये भी। अभी एक लहर चल रही तो उसमें बेटा भी बह गया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये बताओ, आपके पिता ये खांटी कांग्रेसी हैं और अभी बताया किसी कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन से, जो भी कार्यालय, चुनाव कार्यालय से है, तो इनका आप पे कोई असर नहीं आ रहा है? नहीं, असर तो है। ये 70 साल से हमारे वालिद और उनके वालिद भी कांग्रेस में रहे, मैं भी कांग्रेसी हूँ, लेकिन फ़िलहाल के हालात की वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं यहाँ इन लोगों को कांग्रेस की बात बता के और ये बता दूं कांग्रेस को वोट दो, तो वोट खराब नहीं करना है। मुसलमान भाइयों को, जाट भाइयों को, अखिलेश यादव जी का, जयंत चौधरी जी का हाथ मजबूत करना है। क्योंकि लड़ाई जो है, जंग जो है, वो ऐसी पार्टी से है जो सीधा ये कहते हैं मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा दो। दूसरी पार्टी एक आई है, दाढ़ी वाले हैं, हमारे भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो कहते हैं हिंदुओं से लड़ो। तो ये जो पार्टियाँ हैं, ये सिर्फ मुसलमान को और हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रही हैं। एक पार्टी आकर कहती है मुसलमानों को भगा दो, हिंदू राष्ट्र बनाना है, लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया जा रहा है, रेप पीड़िता को रात के 2:30 बजे जला दिया जा रहा है, और कहते हैं नाहिद हसन गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे सबसे ज़्यादा गुंडे तो भाजपा सरकार में है, भाजपा गवर्नमेंट में है। देखो, नाहिद हसन पर मुकदमे तो हैं, कई मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट में जेल गए। उठाने वाले के खिलाफ एकदम मुकदमा कर दिया जाता है। अगर नाहिद हसन ये कहते हैं मुसलमानों के साथ मैं हूँ, हिंदुओं के साथ मैं हूँ, उनको कुछ नहीं होगा, मैं विधायक हूँ, तो उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है। मुकदमे तो गैंगस्टर एक्ट भी है, कई और तरह के ज़मीनों के कब्जे का मुकदमा है, और भी कई तरह के मुकदमे। नहीं, वो तो मुकदमे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मुद्दा सिर्फ नाहिद हसन ही क्यों बनाए जा रहे हैं? कुलदीप सेंगर क्यों नहीं बनाए जा रहे? मुद्दा सिर्फ नाहिद हसन क्यों? और अगर नाहिद हसन सपा में है तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी में भी कई विधायक और सांसद ऐसे हैं, बीजेपी में भी कई विधायक सांसद हैं जिन पर कई मुकदमे। और सबसे बड़ी बात, केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनका बेटा 5 किसान और पत्रकार को कुचलने का आरोपी है। और अजय मिश्र टेनी बीजेपी के विधायक बनने से पहले हिस्ट्री शीटर रहे, अपने इलाके के कुख्यात हिस्ट्री शीटर और दबंग। इसलिए हमाम में, इस मामले में अगर देखेंगे तो हमाम में सब नंगे। अब आप बताओ, आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल। तो फैसल साहब, मेरा बड़ा बुनियादी, अब ये बाप बेटे इस बीच समझ रहे हैं कि क्या है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनको ये समझा रहा हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट यही है। लोगों को बहकाने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, लोगों को ये कहेंगे कि भाई कैंडिडेट ना देखो, सिर्फ साइकिल और नल का देखो। आपके अब्बा हुजूर बहका रहे हैं सबको? नहीं, ये नहीं बहका रहे, ये अपनी पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं, उसकी बातें बता रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, CAA NRC में प्रियंका गांधी जी ही मुजफ्फरनगर में आई थी और वही लोगों के घर घर जा रही थी। ना कोई भाजपा का नेता था, ना कोई समाजवादी का था। आप बताए थे, माननीय जयंत चौधरी जी आए थे, अखिलेश यादव जी आए थे। आप बताए 2013 में आए थे क्या? सैफई में उन लोगों ने एक प्रोग्राम किया, नाच गाने हो रहे हैं, जब 70,000 मुसलमान इसी बाराबस्ती में टेंटों के बीच में बैठा था। बताइए कौन से अखिलेश यादव जी आए या कौन से जयंत चौधरी जी आए? लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए जब एक पार्टी के सामने एक पार्टी होती है तो इंसान को वहीं रुक कर लेना चाहिए। अभी बीजेपी गवर्नमेंट को इस प्रदेश से भगाने का काम समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी जी मिलकर करेंगे और यही मुसलमानों को देखना है। भैया, मेरी तो आप लोगों को यही अनुरोध है। और अपील मत करो नेता वाला, ना हमारे चैनल का उसमें इस्तेमाल मत करो अपील करने के लिए। चलो, हमारा, आपने अपनी बात कह दी, चलिए। हाँ, आपका नाम? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद, नहीं, आप रुको, बात करेंगे अभी। तो मैं तो सीधा पूछने आया दिल्ली से या मुजफ्फरनगर कि मुस्लिम इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं? उनके सामने कई विकल्प हैं। तो विकल्प तो कई हैं और ज़मीनी स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जनता फिलहाल
सपा और लोकदल को यहाँ पसंद कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है, सपा के नेताओं ने और लोकदल के नेताओं ने कोई काम तो नहीं किया। लेकिन जब जनता की समझ में दोनों विकल्प आ रहे हैं, तो जो बीजेपी को हराने का काम यहाँ कर रहा है, जनता उसी के साथ है। लेकिन सही मायने में तो बात यह है, जो कार्य यहाँ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किए वो कोई नहीं कर रहा। अब ये भाई अभी जैद भाई ने हमारे बात कही कि एनआरसी सीए के मैटर में जो यहाँ मसला हुआ, उसमें प्रियंका गांधी जी आई। प्रियंका गांधी जी ने लोगों के घरों पे जाके उन्हें आश्वासन भी दिया और जो हो सका उनके लिए वो किया भी। और ये भी इन्होंने बात कही कि 2013 में जो बाराबस्ती में हज़ारों लोग घर से बेघर हुए, वो सपा सरकार में ही हुए। अखिलेश यादव जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी जब जनता का माहौल है, तो इसमें आप और मैं क्या करें। अब ये बताओ, जैसे जो आप कह रहे हो कि सफाई में जो हुआ या जो दंगे हुए जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो यही सब तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं सब कि फिर हमारी तरफ आइए, हम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए हम नेता तैयार करेंगे, अपना नेता होना चाहिए। फिर MIM क्यों नहीं? ऐसा MIM की बात यह है, MIM को देखो बंगाल के अंदर क्या किया। अगर MIM की बात बंगाल में मानते तो जो असर पूरे हिंदुस्तान में रहा वहाँ भी वही होता। ये MIM है, सिर्फ घुसने का काम करती है और इसे घुसने नहीं दिया जाएगा। MIM का मामला है कि ये घुसने का काम करती है, मुसलमानों को बांटने का काम करती है। और बांटने वाला काम अगर होगा तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होगा इसमें। और भी है, वो ACG 100 सीट पे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? जब मुसलमानों की हुकूमत चाहते हैं तो 403 पे क्यों नहीं लड़ रहे? 100 ही सीटें क्यों दी हैं विधानसभा में विधायक की लड़ाने के लिए? क्योंकि उन्हीं 100 सीटों को हरा के वो बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। और कुछ नहीं है। बहुत अच्छे शायर हो, तो अब कांग्रेस का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जो करेगी जनता करेगी। शायरी आप अच्छी सुनाते हैं, तो एक कुछ और हमारे दर्शकों के लिए। जी, दर्शकों के लिए आपके मौजूद जो हाँ, जंग की सच्चाइयाँ जैसे कहानी हो गई, रखे रखे सारी तलवारें पुरानी हो गई। ये जो इलेक्शन है जंग की तरह है ये। और मैं समझता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने 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 भले के लिए सब लोग सोच रहे हैं। अभी पंजाब में भी इलेक्शन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ होगा सब ठीक होगा। इस पे भी कुछ है, इस पे भी कोई शेर है। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे समझे है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कांग्रेस का वक्त भी आएगा और ज़रूर आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। और इनकी निष्ठा कांग्रेस से है, मेरे ख्याल से इनके पिताजी भी कांग्रेसी रहे, ये भी हैं। ये अलग बात है कि ये विरासत अपने तक ही रख पाए, सहेज पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है ये छिटक के दूसरी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो आप विरासत मुजफ्फरनगर में अभी हमारे शहीदू समाजी हैं, कांग्रेस में हैं, उनके बेटे बसपा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बहुत ऐसी कहानियाँ हैं। अब एक बार मैं वापस ख़त्म करने से पहले, एक बुजुर्ग भी आ गए हैं। 2014, 17, 19 और अब 2022 आ गया। क्या बदला है इन 7 सालों में, जो इस बार लगता है कि कुछ बदलाव होगा? लोग भाईचारा की बात करते हैं, जाट मुस्लिम भाईचारा की बात करते हैं। इसी मुजफ्फरनगर ज़िले की 6 सीटें बीजेपी जीत गई असेंबली में। लोकसभा में लगातार संजीव बालियान जीते। तो बदला है या सिर्फ दिखता है चुनावी रैलियों में भाईचारा की बात, जयंत अखिलेश कुछ भी कर ले? नहीं, बदलाव तो हुआ है। क्योंकि ये जो 6 की 6 सीट की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे नरसंहार 2013 में बीजेपी द्वारा एक दंगा कराया गया, जाटों को वोट बैंक बना के, और 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। मुजफ्फरनगर क्षेत्र से ही ये आवाज़ उठी थी कवाल कांड से। उसके बाद ये कवाल में भी गलत हुआ था। ये शुरुआत जो हुई थी 2 लड़कों की हत्या से हुई थी, वो भी गलत था। वो भी गलत था, बिल्कुल। जो गलत है वो गलत है। लेकिन उसके बाद जो ये हुआ है कि अब पब्लिक समझ गई है, जाट भाई समझ गए कि ये लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं सिर्फ। तो मुसलमान भी इस चीज़ को समझ गया है कि ये लोग लड़ाने का काम करें। तो अब आपसी भाईचारा होने के बाद सभी लोगों का रुझान अब समाजवादी की तरफ, माननीय जयंत चौधरी जी की तरफ है। तो उससे बहुत, सिर्फ आपके अब्बा हुजूर का छोड़ के नहीं, उनकी तरफ भी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी पार्टी भी अच्छी पार्टी है। इसके लिए हो सकता है कैमरे पे बटन उस समय ये भी उधर ही दबाएंगे जिधर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं वादे के साथ आपसे बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ?
हाजी खलील। तो आप किसकी सरकार चाहते हो यूपी में? कांग्रेस ही चाहते हैं, कांग्रेस की। कांग्रेस की? अरे चलिए एक तो मिले आपके, बुला के लाए क्या आप? नहीं वो तो नहीं, हम भी कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी हैं हम भी। अच्छा कांग्रेसी हैं। लेकिन कांग्रेस की अच्छा काम करती है कांग्रेस की सरकार तो बनती दिख नहीं रही है। इंशाअल्लाह ताला बनेगी। बदलाव आप हमारे हाथ में तो नहीं है, बनेगी, वैसे बनेगी। ये सब पार्टी जास्ती करे, कांग्रेस से सहूलत मिल सकती है। चलिए बहरहाल इस वीडियो को खत्म करेंगे। एक दो युवा अगर कोई पीछे से बोलना चाहिए, आप आगे आइए। आप आओ आगे आओ। आप भी आगे आओ, बहुत देर से दिख तो रहे हो, आगे आओ। क्या नाम है आपका? मेरा अफसर अहमद। अफसर, मैं यहाँ रायशुमारी के लिए इस चौक पर खालापार में आया कि सरकार किसकी चाहते हैं आप लोग, कौन सी सरकार बननी चाहिए जो लगता है आपके हिसाब से बेहतर सरकार? वो तो वक्त ही डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन मसला जो है मुसलमान की वोट का है, वो ज़्यादातर सपक हो जाएगी। और मुसलमान ज़्यादातर तो ये चाहता है, क्योंकि बीजेपी वाले ना कभी वोट मांगते और ना उनको मिलने की, बिना मांगे तो किसी को रोटी भी नहीं मिलती। लेकिन बीएसपी तो मांग रही है, एमआईएम तो मांग रही है, बीएसपी ने दर्जनों मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। वे लोग धोखा देते हैं, बाद में वे लोग इन्हीं को सीट भेज देते हैं। बीएसपी कहाँ सीट भेज देगी, ऐसी बात मत करो। नहीं, एक बात तो बताओ, कोई ना कोई मतलब ऐसा रूटीन बनता है जो वे जाके बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, और भी कुछ नहीं। कम से कम अखिलेश यादव आके बात तो करता है, यहाँ मुसलमानों की तकलीफ तो पूछता है। चलिए बहरहाल इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। और आज अखिलेश यादव शेर के साथ खत्म करेंगे जी, और ये सवा शेर हो जाए। तू यकीनन मुझे डूबने से बचा लेगा, मगर मुझे तेरा एहसान मार डालेगा। अदालतें उसको गिरफ्तार कर नहीं सकती, वो चश्मदीद गवाहों को मार डालेगा। गजब, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशारा भी हो सकता है। इशारा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस ही रहूँगा। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एकदम जीरो हो गई। 20 मिनट में यहाँ कांग्रेस का काफिला हो सके बढ़ जाए, बहुत भी हो सकते हैं। हाँ, बहुत आ जाए। सुनो, आंसू बहाए हैं, कभी आंसू छुपाए हैं, कितने तकल्लुफात से हम मुस्कुराए हैं। कुछ सांप आस्ती में कहीं घर बना न लें, हमने तो इस ख्याल से बाजू कटाए हैं। गजब, बहुत बढ़िया। चलिए इसी शेर के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके से। और आज मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी हैं। और चूँकि पश्चिमी यूपी में पहले दौर में, ऐसे घुसोगे तो मेरा तो इंट्रो ही ख़त्म हो जाएगा, भूल गया मैं क्या बोल रहा था। पहले दौर की 58 सीटों पर मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी में चुनाव होना है 10 फरवरी को। आज से अगर देखें 13 दिन बाकी हैं, इसलिए माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और इसी के साथ मतदाताओं का रुझान भी खुलकर सामने आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी पश्चिमी यूपी के ही किसी और इलाके से। नमस्कार।